हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल कि कोई एक करंट लूप जो होता है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कैसे करता है। तो इसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है हेडलाइन, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो सबसे पहले करंट लूप आपको पता होना चाहिए करंट लूप क्या होता है। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ये करंट लूप है, ठीक है। करंट लूप मीन्स कोई भी लूप जब उस लूप के अंदर करंट फ्लो करता है तो हम उसको करंट लूप बोलते हैं, ठीक है। तो ये करंट लूप हो गया। करंट लूप का जो प्लेन है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर लिया है, यानी कि इसका जो प्लेन है इस तरह से है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इधर वाला जो फेस है इस लूप का, उसमें करंट मुझे जैसे दिखाई दे रहा है क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, इधर से जब मैं देख रहा हूँ। और इसी लूप को जब मैं इधर से देखूंगा तो मुझे दिखाई देगा कि करंट इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। करंट जो है वो इस तरह से जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। करंट इस तरह से जा रहा है तो देखो थंब, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं ऐसे, ठीक है। थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में भी फिंगर जो है वो फील्ड को शो करती है। तो फील्ड क्या आ रही है, देखो इधर ऐसे मेरी तरफ आ रही है, ठीक है। यानी कि इस फेज से फील्ड बाहर निकल रही है। ऐसे ऊपर वाले पोर्शन में करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी जब एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। तो क्या है, देखो फिर थंब की डायरेक्शन ये और फील्ड की डायरेक्शन ये, यानी कि इस वाला जो फेस है, इस करंट लूप का ये वाला जो फेस है, इस फेस से फील्ड बाहर आ रहा है, निकल रहा है, ठीक है। फील्ड क्या कर रहा है, लीव कर रहा है इस फेस से, ठीक है। और जो इधर वाला जो फेस है, ये वाला जो फेस है, इधर से जो मुझे दिख रहा है, इधर करंट क्या आपका क्लॉकवाइज जा रहा है। तो क्लॉकवाइज जा रहा है तो यानी कि इस तरह से वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। जो क्लॉक की जो डायरेक्शन होती है ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। देखो इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाए, थंब ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, ठीक है। यानी कि इस वाला जो फेस है, ठीक है, इस लूप का जो ये इधर वाला जो फेस है वहाँ से फील्ड एंटर कर रहा है, ठीक है। और उधर वाला जो फेस है वहाँ से फील्ड क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो अगर उस वाले फेस से फील्ड अगर लीव कर रहा है तो यानी कि एक नॉर्थ पोल की तरह वो बिहेव करेगा। इधर वाले फेस में फील्ड एंटर कर रहा है तो एक साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। जैसे ये फील्ड है ना, ये फील्ड लाइन ऐसे यहाँ से जो है बाहर निकल रही है और ऐसे सर्कल्स बना के इस फील्ड जो ये वाला फेस है यहाँ पर वो एंटर कर रही है, ठीक है। तो ये वाला फेस जो है एक साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, वो वाला फेस जो है एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो ये क्या हो गया, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। एक करंट लूप जो है, एक करंट लूप है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अभी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह अगर बिहेव करेगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा इसका। तो वो फाइंड करते हैं क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो देखिए क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल एम से हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर इस लूप के लिए क्या होगा, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो इस लूप के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस लूप का जो एरिया होगा, ठीक है, ए के। इन दोनों फैक्टर को जब कंबाइन करके लिखें तो एम को क्या लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू के आई इंटू ए, ठीक है। के क्या है, यानी कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए करंट को हम पुट करेंगे यहाँ पर 1 एम्पियर, एरिया को 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एम को मान लीजिए, ठीक है भाई, जैसे इसको मान लेंगे यूनिट, ठीक है, यूनिट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के लिए, ठीक है। इन वैल्यूज़ को जो पुट करेंगे तो के की वैल्यू आपके पास जैसे 1 आएगी, ठीक है। तो के को फिर रिप्लेस कर देंगे तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम इज इक्वल टू आई इंटू ए। तो ये क्या आ गया, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की मैग्नीट्यूड आ गया है फॉर दिस सिंगल करंट लूप, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, एम इज इक्वल टू आई इंटू ए ऐसे लिखेंगे, या फिर हम लिखेंगे आई ए और एन कैप। एन कैप जो हो वो एरिया की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, हमें पता है जो करंट लूप होता है उसका एरिया किधर होगा, उस लूप का जो प्लेन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एरिया की डायरेक्शन। लेकिन परपेंडिकुलर तो उधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है। तो हमें कौन सा लेना है, जो करंट की डायरेक्शन है। देखो हमें क्या करना है, जैसे राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, अपनी फिंगर्स को ऐसे करंट जिधर करंट जा रहा है, ठीक है, ऐसे इस डायरेक्शन में पॉइंट करना है फिंगर्स को ऐसे, ठीक है। ऐसे कर्ल करना है फिंगर को, और जो थंब होगा वो थंब किधर जाएगा, वो एरिया की डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, इसमें ऐसे होगी, ठीक है, इधर। तो यानी कि जो है एरिया की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ होगी और इस लूप का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगी, यानी कि ऐसे बनाएंगे इस तरह से, इस लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर। और ये होगी आपकी एरिया की डायरेक्शन, या फिर बोलेंगे एन कैप की डायरेक्शन, ठीक है। एन कैप जो हो एरिया की डायरेक्शन शो कर रहा है, यानी कि ये एन कैप की डायरेक्शन होगी। और जो एन कैप की डायरेक्शन होगी या फिर एरिया की डायरेक्शन होगी वही आपके मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की भी डायरेक्शन होगी, यानी कि ये लिखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी यही है, ठीक है। तो ये आ गया मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ड्यू टू ए करंट लूप, ठीक है। अगर यहाँ पर एन नंबर ऑफ लूप होते तो एम क्या होता, ठीक है, फॉर एन नंबर ऑफ लूप इट विल बी एन आई ए एन कैप, ठीक है। ये एन नंबर ऑफ लूप के लिए ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है।